हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फुल मून है और ये बहुत ही हैवी फुल मून है। तो इसका इफ़ेक्ट आप लोगों ने 2-3 दिन पहले से ही या फिर काफ़ी लंबे टाइम पहले से ही देखना शुरू हो गए होंगे। इसका इफ़ेक्ट जो है सबसे ज़्यादा हार्ट चक्र पे पड़ रहा है और इस वजह से बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलिन्स दोनों को बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा से गुज़रना पड़ रहा है। काफ़ी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है। मतलब एक सोल शॉक कह दो आप, या फिर आप ऐसे कह दो कि बहुत ही ज़्यादा एक सैड एनर्जी है। ठीक है, तो जिन डिवाइन फेमिनाइंस को लास्ट फुल मून के आसपास सोल शॉक मिला होगा, तो वो इस वक्त चांसेस हैं कि उनको इस फुल मून पे सोल शॉक नहीं मिलेगा। उनकी एनर्जी ठीक ठाक ही रहेगी। लेकिन जो पिछले जो एक्लिप्स सीज़न जो मैंने आपको बताया था, 2 एक्लिप्स के बीच की एनर्जी जो थी, उसमें आपकी एनर्जी अगर नहीं ख़राब हुई होगी तो अभी आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा आप फेस करोगे। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा ना, डिवाइन फेमिनाइंस की इस तरीके की एनर्जी है कि वो 2 सेट में बताती हूँ, 2 सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं। पहली डिवाइन फेमिनाइन जो इस तरीके से हैं कि उनकी काफ़ी पर्जिंग हो रही है, उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उनको परेशानी आ रही है, किसी न किसी तरीके की परेशानी उनको देखनी पड़ रही है। मतलब किसी न किसी तरीके का एक दुख आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में कोई चीज़ रह गई है, कोई पुरानी बात है, या फिर कोई एक अधूरी विश है उनकी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उनको परेशान कर रही हैं। और कहीं ना कहीं उनके आपस के ही लोग, आसपास के ही लोग या बहुत करीबी लोग उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं और उनको है ना बहुत लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। लेफ़्ट आउट मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे धोखा वाली फीलिंग आती है ना, कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया है, किसी ने मुझे चीट कर दिया है, या किसी ने मेरे साथ सही नहीं किया। इस तरीके की एनर्जी है और वो काफ़ी सैड और काफ़ी पर्जिंग से गुज़र रही हैं। और दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइंस इस तरीके की एनर्जी में है कि कहीं ना कहीं स्टेबल तो हैं, ठीक है, लेकिन उनको थॉट्स और ड्रीम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मतलब थॉट्स में बैठे बिठाए कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है और फिर अचानक से वो बैठे बिठाए परेशान हो जाती हैं। मतलब उनको कोई पुरानी चीज़ याद आ गई, किसी पुरानी बात याद आ गई और अचानक से ना फिर उनको एक अंदर ही अंदर गुस्सा आने लग जाता है, या फिर कोई ऐसी पुरानी चीज़ होगी जिस पे उन्होंने रिएक्ट नहीं करा होगा। जैसे हो सकता है कि कहीं उनको कोई अपना स्टैंड लेना हो, या किसी तरीके से अपने अपने अपनी लाइफ पे फोकस करना हो, या मतलब हो सकता है ना कार्मिक पार्टनर्स जो उनके रहे होंगे अभी नहीं है उनकी लाइफ में, तो उनको इस तरीके से चीज़ें आ रही होंगी कि यार मैंने अपने कार्मिक के साथ बहुत लाइफ को वेस्ट कर दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे उसका हिसाब पूरा करना चाहिए था, या फिर मुझे उससे बदला ले लेना चाहिए था, मैंने उसको बहुत आसानी से जाने दिया। मतलब इस तरीके के एक नेगेटिव थॉट्स आपको बैठे बिठाए आपके माइंड में आएंगी। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कहीं पास्ट में किसी दुख पहुंचाया है, या पास्ट की चीज़ें होंगी, तो वो ऐसे अचानक बैठे बैठे थॉट्स में या ड्रीम्स में आपको आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी से कहीं कोई न्यूज़ आ गई। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, तो जो स्टेबल हैं, ठीक ठाक चल रही हैं, उनकी मैं ये बात कर रही हूँ कि उनको थॉट्स, ड्रीम्स इस तरीके से परेशान कर रही हैं। और दूसरी फेमिनाइंस ऐसी हैं जिनको एक्चुअली ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जिनको एक्चुअली सोल शॉक मिल रहे हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये 2 सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं और ये दोनों ही डिवाइन फेमिनाइंस कहीं ना कहीं फुल मून की एक एनर्जी जो है ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर रही हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड सेट ऑफ फेमिनाइन है, मैं ये बता दूं कि उनको कहीं ना कहीं बीच बीच में ना एक एक एक
एनर्जी सर्ज होती है, जहाँ पे वो एकदम स्टेबल, एकदम हैप्पी, एकदम ऐसा जैसे ना एकदम हैप्पी हैप्पी फील करती हैं, एकदम एनर्जेटिक फील करती हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं ना, इस तरीके की एनर्जी है। और डिवाइन फेमिनाइंस दोनों ही सेट ऑफ एनर्जीज़ की ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा अपने डीएम को मिस कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपने डीएम की एनर्जी भी रिसीव कर रही हैं, और अपने डीएम से एक बार ऐसे ना कांटेक्ट कर लूँ, एक बार बात कर लूँ, उनके बारे में सोच के ही जैसे रोना सा आ रहा है, या फिर ना अपनी अपनी चीज़ों को सोच के ऐसे दुख हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दुख वाली एनर्जी मैं ये बोल सकती हूँ। तो हो सकता है कि जैसे ना मन ही मन में कोई दुख हो, या फिर एक्चुअली आप उस दुख को फील कर रहे हो, तो इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको अग्रेशन है, या फिर आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको अगर रोना आ रहा है या फिर आपको किसी चीज़ों का बुरा लग रहा है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आप रो रहे हो, मतलब जो भी इमोशंस है, अगर आप हैप्पी हो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो, तो आपके जो भी इमोशंस होंगे वो आप बहुत ज़्यादा में फील कर रहे हो। ओके। और ये इमोशंस जो है ना बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जैसे एक मूड स्विंग्स वाली एनर्जी आप बोल सकते हो, वैसी चल रही है। ओके। और डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की दो तरीके की एनर्जीज चल रही हैं। एक डिवाइन मैस्कुलिन्स जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके, उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, अब एकदम से डाउनफॉल आ रहा है, ऐसा उनको फील हो रहा है। और एक सेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेके बिज़ी हैं, और अपनी मतलब एक अपनी ही दुनिया में बिज़ी हैं, उनको किसी से लेना देना ही नहीं है, उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे अब सेल्फ़िश, जैसे मैं अभी तक बता ही रही हूँ बार बार कि एक सेल्फ़िश एनर्जी में है कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं मेरा काम, मेरा पैसा, पैसा है तो सब है, इस तरीके की उनके थॉट्स चल रहे हैं। और एक डिवाइन मैस्कुलिन्स की ऐसी एनर्जी है कि जो कहीं ना कहीं पर्जिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं से ट्रिगर्स मिल रहे हैं। अब ट्रिगर्स हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो बहुत करीबी चीज़ें हैं, करीबी लोग हैं, या फिर करीबी चीज़ें हैं, जैसे उनको उनकी अपनी बाइक बहुत पसंद हो, या उनको किसी चीज़ से बहुत अटैचमेंट है, तो वो जो अटैचमेंट्स जहाँ जहाँ हैं उनको वहाँ वहाँ से ट्रिगर मिल रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई उनके डिवाइस हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई भी उनकी लाइफ पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो या फिर जॉब हो सकता है। तो जहाँ पे उनके ज़्यादा अटैचमेंट है वहाँ से ही उनको ट्रिगर मिल रहा है, लेकिन वो लगे हुए हैं उसी चीज़ को सुलझाने में, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। अब ड्रीम्स में अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम्स में आपको कार्मिक्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे इस एनर्जी में, और आपके डीएम या आपके कोई एंसेस्टर्स आके आपको ड्रीम में कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं, और वो मैसेज आपकी लाइफ चेंजिंग की तरफ लेके जाएगा आपको। एनर्जीज़ आपको सबसे ज़्यादा हार्ट चक्रा में फ़ील हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हार्ट चक्रा पे ही इसका फोकस है। आपको बॉडी में शिवरिंग, और जैसे एक एनर्जी जैसे बॉडी में फ़्लो होती है ना, हाथों से पैरों से, एक एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी आप अपनी बॉडी में फ़ील कर रहे हो, ठीक है। आपको कानों में ऐसे ईयर रिंगिंग के साउंड्स आपको सुनाई दे सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने पुकारा, इस तरीके के नहीं, आपका नाम लेके किसी ने पुकारा, इस तरीके की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि ये एनर्जी फ़्लो इस तरीके का है कि एंजल्स भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो एंजल्स आपको हमेशा अश्योरेंस देने की कोशिश करते हैं कि आप फ़िक्र मत करो, हम हैं,
ट्रस्ट द प्रोसेस, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंजल्स बताने की कोशिश करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप हार्ट सिंबल, फेदर्स, ये बहुत ज़्यादा देखोगे, ठीक है। नंबर्स में मिरर नंबर्स आप देख रहे हो, ओके, या फिर रिपीटिंग नंबर्स देख सकते हो, जैसे 23 23, 55 54 54, है ना, ऐसे भी देख सकते हो, और मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आपको 144 155 166, ये जो पूरी सीरीज़ है, 177 188 199, ये पूरी सीरीज़ आपको दिख रही होगी, क्योंकि ये एनलाइटमेंट का भी टाइम है, ओके। और आपको इस वक्त बैठे बिठाए इंट्यूशंस भी आ रहे होंगे कि मुझे कुछ अलग करना है। मतलब एक दिन आपका ऐसा जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रहे हैं, मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ चेंज करनी है, और हो सकता है कि सेकेंड डे इमीडिएटली आपकी एनर्जी डाउन फील करे, या फिर मॉर्निंग में आप अच्छे हो तो इवनिंग में आप एकदम डाउन फील कर रहे हो एनर्जी में। अगर आप देखोगे तो वेदर भी इसी तरीके से कुछ चल रहा है। वेदर मॉर्निंग में एकदम सनी है, तो एक इवनिंग में अचानक से बारिश हो रही है, और इतनी बारिश हो रही है जैसे जैसे ना कि कोई हद ही नहीं है, और धूप इतनी निकल रही है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो एक दो तरीके की एनर्जीज यूनिवर्स में ही चल रही हैं, ओके। तो ये जगलिंग है, ये आपके इमोशन सबसे ज़्यादा ऐसे ऐसे होते ना, ऐसे समुंदर कैसे बड़ी बड़ी लहरें फेंकता है, तो उस तरीके से ये आपकी इमोशंस है कि आपको अंदर से ही बहुत बहुत एक इमोशनल एनर्जी फील हो रही है, ओके। तो इस टाइम पे मैं इतना ही कहूँगी आपको कि आप अपनी एनर्जीज़ पे ध्यान दें, उसको एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करें, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आपके पास आई हैं इनको ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपके अंदर से जाने में ही टाइम लगा देती हैं, ओके। कोशिश करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको ट्रिगर्स मिल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको इतना दिमाग पे ना लें ताकि आप उसको सरवाइव कर पाएँ। और दो चीज़ों की मैं आपको चीज़ें बता दूँ। एक तो ये कि यहाँ से ये जब एनर्जी सेटल होगी, क्योंकि देखिए एक पैटर्न होता है एनर्जी का, वो पैटर्न के हिसाब से इस वक्त की एनर्जी हैवी है, और दो चेंजेस आप यहाँ से आगे देखोगे जब ये एनर्जी सेटल हो जाएगी। सेटल एज इन ये थोड़ी सी शांत हो जाती है एनर्जी, ऐसा एक एनर्जी कांस्टेंट कंप्लीटली रहती नहीं है, अप डाउन चलते रहता है। तो एक चेंज आप ज़रूर देखोगे कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज होगा, जो कि आपको नवंबर तक नज़र आएगा, या अक्टूबर एंड तक आप देख लोगे, ठीक है। तो एक मेजर चेंज, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप शादी का वेट करो तो शादी हो गई, या फिर आप यूनियन का वेट करो तो यूनियन हो गया, या फिर आप फाइनेंसेस अपने इंक्रीज़ करने की कोशिश करो तो वो हो गया, या फिर जॉब आपको मिल गया। मतलब कुछ ना कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो है, वो एक विश वो आपकी पूरी होगी ही होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल गेंस बहुत हो, ठीक है। फाइनेंशियल गेंस ये 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में फाइनेंशियल गेंस बहुत सारे होने हैं, क्योंकि ये ईयर ही फाइनेंशियल गेंस का था, और ये एंड होते होते जितने मैक्सिमम गेंस आपको दे सकता है ये आपको देगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ज़रूर देखोगे आपके करियर में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक मेजर चेंज आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखें आप कि आपको जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि आप जिन जिन लोगों को 144 155 ये इस तरीके के नंबर दिख रहे हैं, 177 717 119 911, इनका इंट्यूशन पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मैं इन लोगों से एक चीज़ कह दूं कि आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है आप उसको फॉलो करें, आप उस डायरेक्शन में चलें। अगर आपको ऐसे इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे अपने हेल्थ के बारे में कुछ करना है तो आप करें, आप उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, और उस रिज़ल्ट्स के आगे ही आपका जो भी डिवाइन ने सोच रखा है आपके लिए वो होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा चांस होता है जब आपको इंट्यूशंस आते हैं तो डिवाइन एंजल्स आपको बताते हैं कि तुमको ये करना है तो तुम्हारी आगे लाइफ में चेंज आएगा, नहीं तो आप उसी पैटर्न में उलझे हुए रहोगे, ओके। दूसरी बात ये है
कि इस वक्त आपको बहुत मन करेगा कि अपने डिवाइन से कनेक्ट करें, आपको बहुत मन कर रहा होगा कि ओल्ड सॉन्ग सुने या फिर सैड सॉन्ग सुने। सैड सॉन्ग्स आपको अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, शायरियाँ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर, मतलब एक इमोशनल लविंग एनर्जी इस तरीके से आप बोल सकते हो। एक मिसिंग एनर्जी भी है। तो इस तरीके से आपको अब अपने डीएम से या डीएफ से जो भी है, आप उनसे कनेक्ट करने का आपको मन बहुत करेगा। तो मैं इस वक्त तो रोकूंगी नहीं, अगर आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरी एनर्जी यहाँ से ख़राब होना शुरू हो रही है, आप वहाँ उस वक्त डिस्कनेक्ट हो जाएं। ओके, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना कि हम जब बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी में होते हैं, उस वक्त हम अपने इमोशनली डाउन एनर्जी में होते हैं, उस वक्त अगर हम अपने डीएम या डीएफ से कनेक्ट करें तो हमें थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। ओके, थोड़ा सा एक एनर्जी मिल जाती है जिससे हम आगे कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रिगर मिल सकता है, यहाँ पे कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो सकती है, तो आप हट जाएं वहाँ से, क्योंकि फिर आप कनेक्ट तो हो जाओगे, फिर आप ट्रिगर लेके निकलोगे, फिर आपको उसे डील करने में और कितना टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपको। और चीज़ें मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर वीडियो ऑफ करने के बाद मुझे याद आती हैं कि अरे ये भी बताना था। बट ठीक है, काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया है। आपके ड्रीम्स में जो भी आपको आ रही हैं चीज़ें, आपको प्रेगनेंसी दिख सकती है, बेबीज़ दिख सकते हैं आपको ड्रीम में, आपको आपके स्पिरिचुअल प्लेसेस जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से वो चीज़ें आपको दिख सकती हैं, आपको वाइट लाइट दिख सकती है ड्रीम में। ये सारी ड्रीम्स हो सकती हैं, इस तरीके की ड्रीम होंगी, या फिर एकदम डार्क ड्रीम हो सकती हैं। ओके, जैसे डार्क वाटर देख लिया आपने, तूफ़ान देख लिया, कहीं आप ट्रेन में ट्रैवल, शिप में ट्रैवल, ये सारी चीज़ें तो आप बहुत ही ज़्यादा देखोगे इस वक्त कि आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से, प्लेन से, ये सारी चीज़ें ना बहुत दिखेगा आपको रोड बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो क्योंकि ये जर्नी जब आपकी स्पीड अप होती है ना, या फिर आपका एक सेशन होता है, आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो, तब ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होगा जिनको बेबीज़ या प्रेगनेंसी या मैरिजेस दिखाई दे रही हैं, गेट टुगेदर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए न्यू बिगनिंग्स 100% हैं। ठीक है, डिवोर्सेस भी अगर दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप फिक्र ना करें, कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स है। 999 जिनको दिखाई दे रहा है उनके लिए भी न्यू बिगनिंग्स है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको नज़र आ रही होंगी। अभी एनर्जीज फ़िलहाल हैवी ही है कंपैरेटिवली टू अदर ईयर्स। पिछले कुछ साल अगर मैं देखूं तो ये टाइम आने तक एनर्जीज थोड़ी सी सेटल हो जाती थी, बट दिस ईयर एनर्जीज और स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। और नेक्स्ट ईयर मैं गारंटी दे सकती हूँ बहुत से लोगों की लाइफ में लॉन्ग वेटेड विशेस जो होंगी वो पूरी होंगी, और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनको सोल पर्पस मिल चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, फुल मून की एनर्जी से रिलेटेड आपको डाउट हो, या फिर आपको अपनी मन की कोई बात शेयर करनी हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर ये एनर्जी से आपको कुछ भी कनेक्ट हुआ हो तो आप डेफिनेटली मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।